क्या आपने कभी सोचा था कि बिहार की राजनीति में दशकों से जमा वो अवैध किला, जिसे बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता था, वो ताश के पत्तों की तरह एक ही झटके में ढह जाएगा? क्या किसी ने ये कल्पना भी की थी कि जिस बांकीपुर सीट पर 1995 से एक ही परिवार और एक ही पार्टी का एक छत्र राज था, वहां एक नई नवेली पार्टी आकर ऐसा सियासी भूचाल ला देगी? सोचिए, जब पटना की सबसे वीआईपी माने जाने वाली सीट पर 3 दशकों का सियासी तिलिस्म टूटता है तो उसकी गूंज सिर्फ पटना की गलियों में नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक की सुनाई देती है। क्या 3 अगस्त 2026 को आया बांकीपुर उपचुनाव का ये नतीजा बिहार के 30 साल पुराने राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका है? क्या इस एक जीत ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है? और क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज ने लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण से लेकर नीतीश कुमार के सुशासन और EBC वोट बैंक में ऐसी सेंध लगा दी है जिसके बाद बिहार की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये मुद्दा गर्म है। मुद्दा गर्म है में करेंगे उस सियासी धमाके का ऐसा तीखा और अंदरूनी विश्लेषण जिसने बिहार के बड़े बड़े सुरमाओं की नींद उड़ा दी है। सबसे पहले टाइमलाइन और मैदानी जंग के माहौल को समझिए। बांकीपुर सीट ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, ये बीजेपी का वो पावर सेंटर है जिसे पार्टी अपनी जेब में मानकर चलती थी। बीजेपी के बड़े नेता नीति नवीन का परिवार 1995 से सीट पर काबिज था। बोरिंग रोड, SK पुरी, किदवईपुरी, मंदिरी, बुद्धा कॉलोनी, कंकड़बाग, ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी को वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन जब इस उपचुनाव के नतीजे आए तो हर कोई दंग रह गया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से ज्यादा वोटों के विशाल अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो बीजेपी का सबसे वफादार वोटर अचानक बांकीपुर में अपना मन बदल बैठा? आइए इस राजनीतिक बदलाव के पीछे छिपे उस सबसे बड़े कारणों और उसके असर को गहराई से डिकोड करते हैं। पहला बड़ा असर है जातिवादी मॉडल पर सीधा वार और गवर्नेंस की नई बहस। बिहार की राजनीति का मतलब हमेशा से क्या रहा? यादव, कुर्मी, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, मुस्लिम, EBC और दलित। दशकों से नेता आते थे, जातिया को गूढ़ा गणित बिठाते थे और चुनाव जीत जाते थे। लेकिन बांकीपुर के शहरी पढ़े लिखे और जागरूक वोटरों ने इस बार उस पुराने ढर्रे को पूरी तरह से नकार दिया। प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से राज्य भर में घूम घूम कर एक ही बात कर रहे थे, जाति से ऊपर उठो, अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार, पलायन और गवर्नेंस के नाम पर वोट दो। बांकीपुर के लोग ने इस बात पर मुहर लगा तक दी। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि एक झटके में पूरे बिहार से जातिवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अब हर पार्टी को ये डर सताने लगा है कि अगर उन्होंने सिर्फ जाति का झुंझुना थमाया है और काम करके नहीं दिखाया तो जनता नया विकल्प चुन लेगी। अब मीडिया में युवाओं के बीच और चौराहों पर चर्चा इस बात की नहीं होगी कि किस जाति का कितना वोट है, बल्कि बात इस पर होगी कि किस नेता के पास बिहार को सुधारने का क्या विजन है। प्रशांत किशोर भले ही अभी विधानसभा में अपनी पार्टी के अगले झंडा बरदार हो, लेकिन उनका ये कदम बाकी तमाम राजनीतिक दलों पर गवर्नेंस का दबाव बनाए रखने के लिए काफी है। दूसरा बड़ा असर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए खतरे की घंटी और बीजेपी के कोर वोट बैंक में बिखरा। बांकीपुर के नतीजों का सबसे सीधा और तीखा असर किसी पर पड़ा है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर। चुनाव प्रचार के दौरान ही प्रशांत किशोर ने बहुत ही चालाकी से एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में जनता के सामने ये बात रखी थी कि ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि ये सम्राट चौधरी के कामकाज पर जनता का सीधा फैसला यानी जनमत संग्रह है। प्रशांत किशोर का कहना था कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा और बाद में चालबाजी करके अपना आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने खुलकर चुनौती दी थी कि अगर बीजेपी बांकीपुर हारती है तो सम्राट चौधरी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब जब बांकीपुर में बीजेपी का किला पूरी तरह ढह चुका है तो प्रशांत किशोर ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। वे अब पूरे बिहार में घूम घूम कर जनता के बीच ये बात दोहराएंगे कि सम्राट चौधरी को जनता ने खारिज कर दिया, बीजेपी ने राज्य के लोगों को धोखा दिया और ये सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं। सोचिए, जब किसी पार्टी का सबसे मजबूत कोर वोट बैंक यानी अपर कास्ट और शहरी मिडिल क्लास जो कभी कांग्रेस से खिसक कर बीजेपी के पास आया था, अगर वो इसी तरह छिटकने लगे तो पार्टी के अंदरूनी शक्ति संतुलन का क्या होगा? बीजेपी के अंदर खाने का अब ये डर सटने लगा है कि कहीं बिहार में भी उनका हाल वही ना हो जाए जो कभी कांग्रेस का हुआ था। सम्राट चौधरी की कुर्सी अब डगमगाने लगी है और दिल्ली दरबार में भी इस हार को लेकर गंभीर मंथन तक शुरू हो चुका है।
तीसरा बड़ा असर होगा आरजेडी और जेडीयू का घटता राजनीतिक वजूद। अगर आपको लग रहा है कि बांकीपुर की हार से बीजेपी को नुकसान हुआ है तो आप गलत है। इस नतीजे ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार निशांत कुमार की जोड़ी के भी पसीने छुड़ा दिए। पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत रही उनका सुशासन बाबू वाला ब्रांड और अति पिछड़ा यानी ईबीसी वोट बैंक। लेकिन बांकीपुर में जो हुआ उसने साफ कर दिया कि ईबीसी समाज अब जेडीयू के साथ बनकर रहने को तैयार नहीं। इस वर्ग को जब जन स्वराज के रूप में एक नया मजबूत और पढ़ा लिखा विकल्प दिखा तो वे चुपचाप प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो गए। जेडीयू जो पहले से ही बैसाखियों के सहारे चल रही है, उससे असंतुष्ट नेता अब अपना भविष्य जन स्वराज में तलाशने लगे हैं। पार्टी के अंदर भगदड़ जैसा माहौल बनता दिख रहा है, जो निशांत कुमार के भावी राजनीतिक सफर के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव और आरजेडी की। आरजेडी का पूरा वजूद जिस समीकरण पर टिका है उसे एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण कहा जाता है। बिहार में करीब 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो बीजेपी को हराने के लिए हमेशा आरजेडी के पीछे आंख मूंद कर खड़ी रहती है। लेकिन बांकीपुर के दूसरा और सब्जी बाग जैसे घने मुस्लिम बहुल इलाकों के बूथों पर जब ईवीएम खुली तो आंकड़े देखकर आरजेडी के भी होश उड़ गए। मुस्लिम समाज ने इस बार देखा कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो तेजस्वी नहीं बल्कि प्रशांत किशोर है। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा जन स्वराज के पाले में चला गया। तेजस्वी यादव की पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई। यही हाल कंकड़बाग और राजेंद्र नगर से सटे यादव मल्ला और दलित बहुल इलाकों का भी रहा, जहां आरजेडी हमेशा मजबूत बढ़त बनाती थी। इस बार हर समाज का वोट प्रशांत किशोर के खाते में गया। अगर ये ट्रेंड पूरे बिहार में फैल गया तो तेजस्वी का एमवाई समीकरण पूरी तरह बिखर जाएगा और आरजेडी हाशिए पर चली जाएगी। तो क्या है बिहार का नया सियासी गणित? दोस्तों, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण करें तो बात बिल्कुल साफ नजर आती है। बिहार की जनता पिछले 3 दशकों से 2 ध्रुवों के बीच पिस रही थी। एक तरफ लालू यादव का दौर और उनका जंगल राज का डर, तो दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू का बेमेल गठबंधन और वही घिसा पीटा सिस्टम। जनता विकल्प न होने की मजबूरी में वोट दे रही थी। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के जरिए बिहार के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि एक तीसरा रास्ता भी मुमकिन है। जब भूमियार, ब्राह्मण, मुस्लिम, ईबीसी, यादव और दलित वोट एक साथ नए विकल्प के लिए बटन दबा सकते हैं तो इसका मतलब है कि बिहार की राजनीति की पुरानी मिसाल अब उलट चुकी है। अब आगे क्या होगा? क्या सम्राट चौधरी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या बीजेपी दिल्ली से कोई नया पासा फेंकेगी? क्या तेजस्वी यादव अपने बिखरते हुए एमवाई समीकरण को संभाल पाएंगे और क्या प्रशांत किशोर इस जीत की लहर को आने वाले विधानसभा चुनाव में सुनामी में बदल पाएंगे? ये वो सवाल है जो आज बिहार के चौराहे पर पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर की जीत बिहार के उज्जवल भविष्य की शुरुआत है या सिर्फ एक चुनावी उलटफेर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।